और फिर पहचाने जाने के डर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को एक गन्ने के खेत में फेंककर फरार हो गया। जनपद सीतापुर के मिश्रिक थाना क्षेत्र में होली का त्योहार एक परिवार के लिए मातम में तब्दील हो गया। जहां सभी लोग रंगों के रंग में सराबोर थे, वहीं एक नाबालिग की रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मासूम की लाश गन्ने के खेत में बरामद होने के बाद जहां परिवार में मातम का माहौल छा गया, वहीं पूरे गांव में इस घटना से सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की तफ्तीश में जुट गए। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रेप और हत्या का मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। रेप और हत्या की ये शर्मनाक वारदात मिश्रिक थाना क्षेत्र के शिवथान गांव में अंजाम दी गई। गांव के ही रहने वाले श्यामलाल की 8 साल की बेटी अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि ये होली उसकी जिंदगी की आखिरी होली होगी। गांव के बाहर गन्ने के खेत के पास एक अज्ञात शख्स ने अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर अपनी शिनाख्त के डर से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने मासूम काजल के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बिजनौर में जमीनी विवाद के चलते 2 लोगों की हत्या उनके ही अपने दोस्तों ने कर दी। मामला खासपुरा इलाके का है। यहाँ इमरान और अमीर नाम के शख्स ने अपने दोस्त जावेद और इलियास को घर पे बुलाया और फिर सड़क पर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। नवाबों के शहर लखनऊ में जहां पिछले कई दिनों से चर्चित फिल्म बुलेट राजा की शूटिंग चल रही है, वहीं आज इस फिल्म की पूरी टीम ने नवाबी अंदाज में जमकर खेली होली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां फिल्मी दुनिया के लिए एक अच्छा फिल्म पॉइंट बन गया है। जी हां, ये देखने को बार बार मिलता है कि बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग लखनऊ में होती है। ऐसी ही एक फिल्म है बुलेट राजा, जिसकी शूटिंग पिछले कई दिनों से लखनऊ में हो रही है और आज इस फिल्म की पूरी टीम ने लखनऊ के नवाबी अंदाज में जमकर खेली होली, जिसमें मशहूर अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और बैडमैन के नाम से जाने वाले गुलशन ग्रोवर ने अपने अपने अंदाज में लोगों को होली की बधाई दी। इस मौके पर फिल्मी दुनिया के सितारे सोनाक्षी सिन्हा और गुलशन ग्रोवर भी मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने अंदाज में लोगों को होली के मौके पर ढेरों बधाइयां दी। विश्व भर में विख्यात ब्रज की होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है, जिसका समापन बलदेव के जग प्रसिद्ध हुरंगे के साथ हो गया। यूं तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और क्रीड़ा स्थली के रूप में विख्यात अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की होलियां आयोजित होती हैं, लेकिन बलदेव में आयोजित होने वाला हुरंगा अपना अलग ही महत्व रखता है। दाऊ जी के हुरंगे में हुरियारिनों ने गोप ग्वालाओं के कपड़े फाड़कर उनके कोड़े बनाए और फिर उनकी जमकर खबर ली। ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो जाती है, जिसका समापन बलदेव के जग प्रसिद्ध हुरंगे के साथ हुआ। ब्रज के राजा और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी महाराज के मंदिर में बड़े उत्साह और उमंग के साथ हुरंगा खेला गया, जिसमें हुरियारिनों ने हुरियारों की जमकर खबर ली। उन्होंने उनके कपड़े फाड़े और फिर उसके कोड़े बनाकर उन पर जमकर बरसाए। इस जग प्रसिद्ध हुरंगे को देखने के लिए दाऊ जी मंदिर प्रांगण में हजारों की संख्या में नर नारी और भक्त, बच्चे तथा हर आयु वर्ग के लोग एकत्रित हुए। बलदेव के हुरंगे को लेकर के ये मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ ब्रज की हुरियारिनों को लेकर लठामार होली खेली और वे सभी थक गए, तो ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज ने उन सभी को अपने बलदेव क्षेत्र में आमंत्रित किया। जब सभी ग्वालिनें बलदेव पहुंची तो उन्होंने वहां जाकर के पाया कि दाऊ जी महाराज भांग पी करके मस्त पड़े हुए हैं। इससे सभी ग्वालिनें नाराज हो गईं और अपनी खिसियाहट, अपनी हताशा और अपनी गुस्सा उन्होंने दाऊ जी महाराज के कपड़े और ग्वालाओं के कपड़े फाड़कर उतारी। इसके साथ ही उन्होंने उन्हीं कपड़ों से कोड़े बनाकर उन पर जमकर बरसाए। ये प्रेम भरी एक ऐसी परिपाटी और परंपरा है जो ब्रज में आज भी निभाई जाती है। उसी के तहत आज ग्वालिनों ने हुरियारों पर जमकर कोड़े बरसाए, किंतु साथ ही साथ ये भी कहा कि इस विशिष्ट परंपरा को निभाते हुए वे खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस करती हैं। ब्रज में लगभग 45 दिनों तक जमकर होली खेली गई। कहीं लाठियां चली तो कहीं छड़ी मारी गई, कहीं लड्डू फीके तो कहीं फूल उड़ाए गए। इसके साथ ही इस भव्य होलिकोत्सव का समापन दाऊ जी के सुप्रसिद्ध हुरंगे के साथ हो गया। बलदेव में दाऊ जी मंदिर के प्रांगण में जब ये हुरंगा खेला जा रहा था तो उस अद्भुत, अलौकिक और अलमस्त हुरंगे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां एकत्रित थे और इस हुरंगे का आनंद लेते हुए सभी ये कह रहे थे कि ब्रज की होली का कोई जवाब नहीं। हल्द्वानी में सभी नेता और मंत्री होली के रंग में सराबोर दिखे।
दरअसल होलिका दहन के बाद हल्द्वानी में आज रंग खेला गया। शहरवासियों ने रंगों के इस त्योहार को मनाते हुए खूब हुड़दंग मचाया। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए लोगों ने होली की बधाइयां भी दी। यही नहीं, शहर में रहने वाले मंत्रियों ने भी खूब जमकर होली खेली। कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और कालाडूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने अपने समर्थकों के साथ जमकर होली का त्योहार मनाया। सुबह से ही कार्यकर्ताओं के साथ सभी मंत्री और विधायक रंगों में सराबोर रहे। कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने लोगों को होली की बधाइयां भी दी। अबीर और गुलाल के रंगों में रंगे लोगों ने अपने सारे शिकवे गिले छोड़ काफी खुशी के साथ होली मनाई। सभी मंत्रियों ने अपने समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और झमाझम बारिश हुई। बारिश के साथ साथ कई स्थानों पर ओले भी पड़े। दिल्ली एनसीआर के नोएडा गाजियाबाद में गुरुवार को अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात शुरू हो गई। कुछ लोग अचानक बारिश होने से भीगे तो कुछ ने भागकर खुद को बचाया। जहां तेज हवाओं के साथ पड़ी बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया, वहीं ओले पड़ने से किसानों में निराशा जरूर नजर आई। क्रिस्टचर्च में हुए विवाद में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेसी राइडर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस का मानना है कि राइडर पर कुछ लोगों ने हमला किया। उन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो कोमा में चले गए। हमला करने वाले की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस का मानना है कि राइडर को 2 बार हमला किया गया। वहीं दूसरे हमले में उनके सर पर गंभीर चोट आने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। पहली घटना करीब 12:30 बजे क्रिस्टचर्च के बार एकमैन के बाहर हुई, जहां राइडर अपनी टीम के साथी और कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट का जश्न मना रहे थे। इसके कुछ मिनटों बाद कार की पार्किंग में राइडर पर दूसरा हमला हुआ, जिसमें वो कोमा में चले गए। राइडर की हालत काफी गंभीर है। वहीं कुछ दिनों बाद राइडर आईपीएल की टीम से जुड़ने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले चेतेश्वर पुजारा की टेस्ट रैंकिंग में सुधार हुआ है। चेतेश्वर पुजारा को लगातार शानदार प्रदर्शन करने का इनाम मिला है। पुजारा ने अपने करियर में पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाई है। जारी रैंकिंग में पुजारा को 5 स्थानों का फायदा मिला और वो 7वें नंबर पर पहुंच गए। पुजारा को 777 अंक मिले हैं और वो रैंकिंग में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत ने पुजारा की शानदार नाबाद 82 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को दिल्ली में खेले गए चौथे टेस्ट में मात दी थी। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पुजारा को 5 पायदानों का फायदा हुआ है। इससे पहले पुजारा 12वें स्थान पर थे। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। मैं स्वामी कन्हैया शनि उपासक समस्त काशी की जनता को और देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब भगवान शनिदेव का संदेश देना चाहता हूं कि हर मनुष्य समस्त गंदगी से दूर रहे, तब शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। जय शनिदेव। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या?
टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कौशाम्बी में नाव पलटने से यमुना में डूबे 15 लोग, हादसे में 7 की मौत, बचे हुए लोगों की तलाश जारी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री आजम खान को हार्वर्ड से न्योता। दोनों नेताओं से कुंभ मेले के सफल आयोजन के गुर सीखेंगे मैनेजमेंट गुरु। सिटकुल घोटाले में उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मांगी मामले की जानकारी। बीजेपी ने बताया अपनी जीत, कांग्रेस बोली सामान्य प्रक्रिया। संजय दत्त को माफी देने के लिए प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, पीएमओ और गृह मंत्रालय को भी भेजी कॉपी। दिल्ली के अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस में पुलिस ने दीपक की पत्नी को लिया हिरासत में। शक के आधार पर हुई पूछताछ, पत्नी और बच्चों से अलग रहते थे भारद्वाज। इलाहाबाद में मामूली सी बात पर सड़कों पर देखी गुंडागर्दी, एक पूर्व और एक मौजूदा डिप्टी एसपी के बेटे भिड़े, पुलिस बनी रही मूकदर्शक। चंदौली में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के लोग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भड़के लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़। मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीतापुर में 1 रुपए के लिए बुजुर्ग को गंवानी पड़ी जान, 1 रुपए का सामान उधार न देने पर ग्राहक ने की दुकानदार की हत्या। और उत्तर भारत में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, कई जगहों पर पड़े ओले। और सबसे पहले खबर लेंगे कौशाम्बी से, जहां के सराय अकेल थाना इलाके के नंदा के पूर्वा घाट में यमुना नदी में नाव डूब जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोगों की जान बचाई गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग कौशाम्बी के यूसुफपुर गांव के रहने वाले हैं। चित्रकूट पिकनिक बनाने के लिए जा रहे थे। वहीं हादसे की जानकारी होते ही सैकड़ों की तादाद में लोग मौके पर पहुंच गए। इधर इतनी बड़ी घटना की जानकारी होने पर मौके पर डीएम, एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में डूबे लोगों की तलाश की, जिसमें से 7 लोगों के शव को निकाल लिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच चलेंगे, जहां हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेमिका के पिता ने रिश्तेदार के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी है। प्रेमी को गांव में दौड़ा कर पीटा गया है। उसके बाद फरसे से काटकर प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घंटों तक गांव में शव पड़ा रहा। वारदात के बाद हत्यारे गांव से फरार हो गए। बहराइच में 2 दिन में हत्या की एक चौथी वारदात सामने आ रही है। तो ऑनर किलिंग का ये मामला बहराइच में सामने आ रहा है, जहां पर घंटों युवक का शव पड़ा रहा और सबके सामने उसे दौड़ा कर पीटा गया, लेकिन मारा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बचाने के लिए नहीं आया। उसके बाद से, इस वारदात के बाद से आरोपी फरार है। वर्धा के मेरठ में जहरीला पदार्थ खाने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना हस्तिनापुर थाना इलाके के मनोहरपुर गांव की है, जहां होली की खुशी में शराब पी गई थी। अब मृतक के परिजनों ने आशंका जताई है कि शराब में ही कुछ जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, इसमें इनकी मौत हो गई। वहीं 5 लोगों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाहाबाद में एक बार फिर से सड़कों पर गुंडागर्दी देखने को मिली, लेकिन इस बार दोनों पक्षों के लोग पुलिस महकमे से ताल्लुक रखते हैं। ये घटना 2 दिन पहले की है, जहां पर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए पंकज शुक्ला और विवेक सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पंकज ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से विवेक को गोली मार दी।